नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी। आज की इस वीडियो में रामायण की बात करेंगे। रामायण कैसे पढ़ते हैं और पढ़ने का सही विधि क्या है। रामायण शुरू कैसे करते हैं, कथा समाप्त कहाँ पर करते हैं, प्रतिदिन कितने दोहे पढ़ने चाहिए, यदि समय कम है तो कितने दोहे पढ़ने चाहिए, क्या सही विधि है रामायण पढ़ने की, क्या सही विधि है रामायण पाठ करने की, कितनी दोहे पे हमें विश्राम लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रामायण पाठ करने के लिए एक रिहल होना चाहिए जो लकड़ी का होता है। रामायण पुस्तक कभी भी नीचे या बिस्तर पे रख के नहीं पढ़ना चाहिए। आसन लगा के बैठें, वहाँ पे बगल में एक लाल आसन हनुमान जी के लिए लगा दें, क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है जहाँ भी रामचरितमानस का पाठ किया जाता है या श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ सबसे पहले बजरंगबली विराजमान हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रामायण पाठ करने की विधि क्या होनी चाहिए। रामायण पढ़ने की 3 विधि होती है। सबसे पहले होती है अखंड रामायण पाठ विधि, यानी 24 घंटे में ये रामायण पूरी हो जाती है, जिसे एकादशी को 24 घंटे में रामायण पूरी किया जाता है। दूसरी विधि होती है नवान प्रायण विधि, यानी कि 9 दिन में पाठ करना, जो दशहरा, 9 दुर्गा वगैरह में पाठ करते हैं। रामायण पुस्तक में ही ये बात बताया गया है कि नवान प्रायण में जब पाठ करना चाहते हैं तो किन किन पेजों पे विश्राम लेना चाहिए, वो पेज आपको बताए गए हैं रामायण के पुस्तक में। साथ ही साथ मास प्रायण विधि 30 दिनों में आपको किस किस पेजों पे विश्राम लेना चाहिए, यह पेज सहित बताया गया है। साथ ही बीच में भी जहाँ पे मास प्रायण विश्राम होता है, वहाँ पे भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि यहाँ पे मास प्रायण विश्राम है। तो इस तरह से ये 2-3 विधियाँ रामायण में ही बताया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि प्रतिदिन कैसे रामायण का पाठ करते हैं। आपको रामायण पाठ शुरू करने के लिए, जैसे कि पुस्तक में भी दिया गया है, षोडशोपचार विधि से पूजन कर लेना चाहिए। सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लेना चाहिए। थोड़ा सा आपको शुरुआत में बड़ी पूजा कर लेनी चाहिए। इसके बाद भी जब आप प्रतिदिन रामायण का पाठ करते हैं तो भी आपको अक्षत, चंदन, पुष्प से रामायण पुस्तक की पूजा कर लेनी चाहिए। तो चलिए आपको बताती हूँ रामायण पाठ शुरू कैसे करना चाहिए। जैसे कि बाल कांड से शुरू की जाती है और वहाँ पे सभी देवी देवताओं की वंदना की गई है। सभी देवी देवताओं की वंदना करने में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है आपको। इसमें के बाद आप जितने दोहे पढ़ेंगे उसके हिसाब से समय लगेगा। कम से कम आपको एक दिन में 3 दोहे तो पढ़ने ही चाहिए, और जिस दोहे पे विश्राम किए हैं उसी दोहे से फिर शुरुआत करनी चाहिए। ये नहीं कि उस दोहे को छोड़ के अगला चौपाई पढ़ लिया, तो खंड मानी जाती है। और उस दोहे से ही शुरू करने से अखंड रामायण होता है। कम से कम आपको प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ने चाहिए। समय हो तो 5 दोहे, 7 दोहे, 11 दोहे या फिर 21 दोहे पढ़ने चाहिए। यदि आपके पास बिल्कुल ही समय कम है तो 1 दोहे भी पढ़ सकते हैं। आगे मैं आपको दोहे गा के भी बताऊंगी कि दोहे को कैसे गा के पढ़ने चाहिए और चौपाई को कैसे गा के पढ़ने चाहिए, छंद को कैसे गाना है और दोहे गाने के बाद कैसे जयकार मनाते हैं। जहाँ पे 100 लिखा होता है वो सोठा, और जहाँ पे 2 लिखा होता है उसे दोहा बोलते हैं। तो मैं एक चौपाई गा के आपको बताती। प्रभु नगर की जय, सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतला। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धरौ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। ये हो गया चौपाई। अब बताती हूँ दोहा कैसे गाया जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाय के अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे हरे महादेव की जय।
इस तरह से जयकार मनाना है। उसके बाद छंद कैसे गाते हैं ये बता देती हूँ। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहाट हाट सुबाट विधि चारु पोर बहुविधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरो धन को गन बहुरूपनि